अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। आज हम मेटल्स की एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एज यूजुअल हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी से हम सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है। राइट, हम एक एक्टिविटी करेंगे। हम 5 बीकर्स लेंगे, 5 बीकर्स जिनको हम लेबल करेंगे ए टू ई। बीकर ए, बीकर बी, बीकर सी, डी एंड ई। राइट, अब हम इन बीकर्स में 50 ml वाटर डालेंगे। हर बीकर में हम 50 ml वाटर डालेंगे। और फिर हम एक और काम करेंगे। बीकर ए में हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट 1 टीस्पून। बीकर बी में हम ऐड करेंगे कॉपर सल्फेट 1 टीस्पून। सी में हम ऐड करेंगे जिंक सल्फेट 1 टीस्पून। डी में आयरन सल्फेट 1 टीस्पून। और ई में हम ऐड करेंगे जिंक सल्फेट 1 टीस्पून। अब हर एक बीकर में अलग अलग सोल्यूशन है। इसमें है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसमें है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, इसमें है जिंक सल्फेट सोल्यूशन, इसमें है आयरन सल्फेट सोल्यूशन, इसमें है जिंक सल्फेट सोल्यूशन। अब हमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इनमें अलग अलग चीजें डालेंगे। बीकर ए में हम डालेंगे जिंक ग्रैन्यूल। बीकर बी में हम डालेंगे आयरन नेल। बीकर सी में हम डालेंगे कॉपर टर्निंग। डी में डालेंगे कॉपर टर्निंग। और ई में हम डालेंगे आयरन नेल। यहाँ पे कुछ बीकर्स में रिएक्शन होगी और कुछ बीकर्स में रिएक्शन नहीं होगी। यहाँ पे हमें कलर याद रखना है दो चीजों का। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू, कॉपर सल्फेट होता है ब्लू। और आयरन सल्फेट होता है ग्रीन। और जिंक सल्फेट होता है कलरलेस। ये 3 कलर्स याद रखने हैं। कॉपर सल्फेट होता है ब्लू, जिंक सल्फेट होता है कलरलेस, और आयरन सल्फेट होता है ग्रीन। सो लेट अस डिस्कस दिस बीकर फर्स्ट, बीकर ए फर्स्ट। बीकर ए में हमने लिया कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। जब हम इसमें जिंक डालेंगे, जिंक ग्रेन्यूल, इस सोल्यूशन का कलर जो है वो चेंज होगा। इसका जो कलर है ब्लू कलर, वो डिसअपियर होगा, वो गायब होगा जब हम इसमें जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे। क्यों गायब होगा? क्योंकि इसमें एक रिएक्शन होगी। कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, क्योंकि अब इसका कलर डिसअपियर हुआ, गायब हुआ। दैट मीन्स इस सोल्यूशन में अब कॉपर रहा ही नहीं। एक्चुअली यहाँ पे दूसरा एक कंपाउंड बना। राइट, जब इसमें हमने जिंक को डाला, वहां पे एक रिएक्शन हुई। उस रिएक्शन में इस जिंक ने इस कॉपर को बाहर फेंका और खुद सल्फेट के साथ जुड़ा। सीधा रिएक्शन। यहाँ पे हमने कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन ली, उसमें हमने जिंक ग्रैन्यूल को डाला। जिंक ग्रैन्यूल ने कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है, जिंक ने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करके जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर को बाहर फेंका। मतलब कॉपर सल्फेट में दो चीजें होती हैं, कॉपर और सल्फेट। कॉपर एक मेटल है। कॉपर मेटल को जिंक ने बाहर फेंका और खुद उसकी जगह ली। जहां पे कॉपर बैठा था वहां पे अब जिंक है। दैट मीन्स पहले सॉल्यूशन में था कॉपर सल्फेट, अब इस सॉल्यूशन में कॉपर सल्फेट नहीं है, वहां पे अब है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट का कलर होता है, जिंक सल्फेट कलरलेस होता है। यही वजह है कि यहाँ पे बीकर ए में पहले ब्लू कलर था, जिंक ग्रैन्यूल के ऐड करने पे इसका कलर गायब हुआ, डिसअपियर हुआ, और ये सॉल्यूशन कलरलेस हुई। राइट, क्योंकि यहाँ पे जिंक एक मेटल ने दूसरे मेटल को बाहर फेंक के खुद वहां पे वो जगह फिल की। राइट, कॉपर सल्फेट से कॉपर को बाहर निकाला और जिंक खुद वहां पे आया। इस रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction. Displacement reaction means a reaction in which one metal will displace another metal. In which one metal will displace another metal. This is a displacement reaction. और displacement reaction कब होगी? We will discuss it right soon. Now, अब हम बात करेंगे बीकर बी की। बीकर बी में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ली है हमने, वो ब्लू, उसका कलर ब्लू होता है, दैट वी नो। जब हम इसमें आयरन नेल डालेंगे, आयरन नेल डालने पे क्या होगा,
इसका कलर चेंज होगा, इसका कलर अब ब्लू नहीं रहेगा, इसका कलर चेंज होगा टू ग्रीन। मतलब कि ये ब्लू से इसका कलर ब्लू से ग्रीन ग्रीन में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे भी एक रिएक्शन होगी, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्लू होता है, आयरन सल्फेट ग्रीन होता है। दैट मीन्स यहाँ पे कॉपर सल्फेट रहा ही नहीं। आयरन नील के डालने पे आयरन जो है, आयरन आयरन ने कॉपर को बाहर फेंका, कॉपर सल्फेट से बाहर फेंका और खुद उसकी जगह ली। यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे अब कॉपर सल्फेट नहीं है, यहाँ पे अब है आयरन सल्फेट। कॉपर बाहर निकला, कॉपर जो है वो नीचे यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ रेड पाउडरी मास यहाँ पे एक्यूमुलेट होगा। सेम इसी तरह में भी इस बीकर में भी यही होगा। जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा, वहां पे कॉपर बाहर निकलेगा और वो कॉपर हम नीचे बॉटम पे देखेंगे इन द फॉर्म ऑफ रेड पाउडरी मास, राइट। दैट मीन्स इन बीकर बी आयरन जो है वो कॉपर को कॉपर सल्फेट से बाहर निकालता है और खुद उसकी जगह लेता है। मतलब आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को बाहर फेंकता है, डिस्प्लेस करता है और खुद उसकी जगह लेता है। यही वजह है कि इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक मेटल दूसरे मेटल को डिस्प्लेस करता है, राइट। दिस इज डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी हमें सीखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी। अब हम बीकर सी पे जाएंगे। बीकर सी में हमने लिया जिंक सल्फेट। भी जिंक सल्फेट का कोई कलर नहीं होता है, इट इज कलरलेस। इसमें हम कॉपर को ऐड करेंगे, कॉपर को ऐड करेंगे। अगर कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस किया और खुद वहां पे आया, देन इन दैट केस इस सॉल्यूशन का कलर आना चाहिए, रिएक्शन होने के बाद इसका कलर होना चाहिए ब्लू, क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर होता है ब्लू। लेकिन इसका कलर जो है ये कलरलेस होता है जिंक सल्फेट। जब हम इसमें कॉपर ऐड करेंगे, कॉपर ऐड करने के बाद भी इसका ये कलरलेस ही रहेगा। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। मतलब जब हम कॉपर को जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे यहाँ पे भी लिखा है ना मैंने, नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगी। और यही वजह है कि ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन जो है ये जिंक सल्फेट ही रहेगा। और यही वजह है कि यहाँ पे पहले भी ये सॉल्यूशन कलरलेस थी और बाद में कॉपर के ऐड करने के बाद भी ये कलरलेस ही रहेगी, राइट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। अब सवाल है, ए में हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया था और जब हमने जिंक डाला, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक खुद जुड़ा किसके साथ, जिंक सल्फेट के साथ। अब सवाल है, यहाँ पे जब हमने कॉपर डाला जिंक सल्फेट में, कॉपर ने जिंक को डिस्प्लेस क्यों नहीं किया? वेल, science is not arbitrary. Science is not arbitrary. It works on certain rules which are based on facts. मतलब कि ये ऐसे ही नहीं होता है, एक्चुअली एक रूल है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होगी? A more reactive metal displaces a less reactive metal, and a less reactive metal will never displace a more reactive metal. हमेशा एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है, राइट। सी, पहले वाले बीकर में हमने लिया था कॉपर सल्फेट, इसमें है मेटल कॉपर, जिंक ने कॉपर को बाहर फेंका। दैट मीन्स जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, तभी तो रिएक्शन हुई। मीन्स जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। यही रीजन है कि ये रिएक्शन हुई, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दूसरे केस में हमने लिया कॉपर सल्फेट और आयरन। आयरन ने कॉपर को बाहर फेंका और खुद उसकी जगह ली। दैट मीन्स आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, राइट। अब बीकर सी में कॉपर, जब हमने कॉपर टर्निंग जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डाली, वहां भी कोई रिएक्शन नहीं हुई। इसका एक ही रीजन हो सकता है, वो ये है कि कॉपर जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव होगा, which is in fact true, that copper is less reactive than zinc, so it cannot displace zinc from zinc sulfate solution, right। अब आया समझ में बीकर सी में कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। अब बीकर डी में हमने लिया आयरन सल्फेट, इसमें डाला हमने कॉपर। यहाँ पे आयरन सल्फेट का कलर होता है ग्रीन। जब इसमें हम कॉपर डालेंगे, अगर यहाँ पे रिएक्शन होगी, दैट मीन्स इसका कलर ग्रीन से चेंज होगा ब्लू में, क्योंकि इन दैट केस कॉपर सल्फेट बनेगा। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू।
अगर आयरन बाहर निकला, कॉपर ने आयरन की जगह ली, तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट बनेगा और कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। दैट मीन्स इसका कलर पहले था ग्रीन। अगर कॉपर इसके साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाएगा तो यहाँ पे कलर आना चाहिए, यहाँ पे कलर आना चाहिए ब्लू। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों क्यों क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना मैंने बीकर डी में हमने आयरन सल्फेट में कॉपर डाला, लेकिन वहां पे यहाँ पे मैंने लिखा है नो रिएक्शन। दैट मीन्स कॉपर आयरन सल्फेट में से आयरन को बाहर नहीं निकाल सकता। क्यों? क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम रिएक्टिव होता है। ठीक, अब लास्ट में है बीकर ई में हमने लिया जिंक सल्फेट सोल्यूशन का कोई कलर नहीं होता है। अब जब हम इसमें आयरन डालेंगे, अगर यहाँ पे रिएक्शन हुई तो आयरन जिंक की जगह लेगा, यहाँ पे बनेगा आयरन सल्फेट का सोल्यूशन कलर होता है ग्रीन। दैट मीन्स पहले इसका सोल्यूशन, इसका कलर क्या है? नथिंग, इट इज कलरलेस। जब हम इसमें आयरन डालेंगे, अगर यहाँ पे रिएक्शन हुई तो इसका कलर होना चाहिए था फ्रॉम कलरलेस टू ग्रीन। कलरलेस से ये ग्रीन होना चाहिए था अगर यहाँ पे कोई रिएक्शन होती, लेकिन इसका कलर वही सेम रहता है, दैट इज कलरलेस। दैट मीन्स यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। यही रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिखी है। आयरन को हम जिंक सल्फेट के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश, मतलब कि हमने यहाँ पे आयरन और सल्फेट को आपस में रिएक्शन कराने की कोशिश की, लेकिन रिएक्शन नहीं हुई क्योंकि आयरन जो है वो जिंक से कम रिएक्टिव है। आयरन चूंकि जिंक से कम रिएक्टिव है, और यही वजह है कि ये जिंक को जिंक सल्फेट में से बाहर नहीं फेंक सकता। राइट, सो इन बीकर ए एंड बी displacement reaction takes place, and in beaker C, D and E there is no displacement reaction. General rule क्या है? A more reactive metal can displace a less reactive metal. एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, और एक कम रिएक्टिव मेटल एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। राइट, अब इस डिस्कशन से हम कंक्लूड कर सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है किसका, कॉपर, आयरन और जिंक का, वो रिएक्टिविटी ऑर्डर अब मतलब हम लिख सकते हैं। इस डिस्कशन से हम लिख सकते हैं कि जिंक जो है, जिंक इसकी सिंबल होती है Zn। जिंक आयरन से ज्यादा रिएक्टिव है, आयरन की सिंबल होती है Fe। आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की सिंबल होती है Cu। मतलब जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है आयरन को भी, कॉपर को भी। आयरन डिस्प्लेस कर सकता है कॉपर को मगर जिंक को नहीं, और कॉपर जो है वो ना तो जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है और ना ही आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अस्सलाम वालेकुम।